आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी सेंटेंस का हम टेंस कैसे पहचानेंगे। हमने कोई भी वाक्य कहीं पर पढ़ा या फिर कोई किसी सेंटेंस को बोल रहा है तो हम कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला सेंटेंस किस टेंस का है, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई किया गया है। तो देखिए, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूं जिससे कि आप देख सकें कि किसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है। पहला है ही वुड हैव गॉन, उसके बाद है दे हैड बीन लुक्ड, उसके बाद है वी हैव वॉच्ड, और उसके बाद है डिड यू सी दैट, उसके बाद है वी हैव टू गो। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनकी इंग्लिश को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन से टेंस के ये हैं, कौन से समय के लिए ये सेंटेंस बोले गए हैं। टेंस का मतलब होता है समय, यानी कि हिंदी में आप बोलते हैं काल। तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे जो कि इंग्लिश को बहुत अच्छे से जानते हैं वो तो समझ गए होंगे कि किसका जो ये वाक्य है ये कौन से टेंस के हैं, लेकिन वो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर मॉडल वर्ब लिखा हुआ है, वो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, ये वी हैव टू गो लिखा हुआ है। आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं कि कहाँ पर किसका हम यूज करते हैं। तो देखिए, ये जो समय है ये आपका हेल्पिंग वर्ब से और मॉडल वर्ब से पहचाना जाता है। यहां पर मैंने सभी हेल्पिंग वर्ब और सभी मॉडल वर्ब को लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं टेंसेस में है हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इज, एम, आर, विल हैव, विल बी, विल हैव बीन, डू, डज, डिड। ये हैं आपकी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब। उसके नीचे लिखे हुए हैं मॉडल वर्ब। तो यहां पर वुड, कुड, शुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, इस तरह से कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। तो इन्हीं का ही प्रयोग करके, इनको ही देखकर हमें अपने सेंटेंस को पहचानना पड़ता है कि ये किस समय के लिए बोला गया है, किस समय के बारे में ये सेंटेंस हमसे बातचीत करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार पैसिव के बारे में बता देता हूं कि कहीं पर भी कोई स्ट्रक्चर हो इंग्लिश का, यदि उसमें पैसिव है तो आप उसे कैसे पहचानोगे। तो देखिए, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है ये ऊपर वाली जो येलो कलर में जो लिखी हुई हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, ये वाली। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, बीन, या फिर बींग, बी डबल एन, बीन, बींग, BEING, बींग। ये जो बींग है ये ज्यादातर दिखाई देता है इजएमआर और वाजवर के साथ, और ये जो बीन है ये दिखाई देता है हैज, हैव और हैड के साथ। तो समझ लेना है कि यहां पर भाई 99% ये क्या है, पैसिव में है। लेकिन जब आपको इनके बाद बीन या बींग, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो आपको 100% श्योर हो जाना है कि अब ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव में है। समझ में आ गया। और यदि इनसे भी आपको पता ना चले तो यदि उसने वहां पर सब्जेक्ट दिया होगा तो सब्जेक्ट आपको लास्ट में बाय लगाकर मिलेगा। क्या लगाकर, बाय, BY। तो इस तरह से आप पैसिव को समझोगे। तो चलिए मैं आपको टेंसेज की तरफ लेकर चलता हूं कि टेंसेज को आप किस तरह से देखोगे। जब कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टेंस का है। तो देखिए, जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आप कैसे पहचानोगे। अब चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। तो देखिए, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हमेशा इज, एम, आर इनका यूज किया जाता है। पास्ट के कंटिन्यूअस में हमेशा वाज वर का यूज किया जाता है, और फ्यूचर के कंटिन्यूअस में हमेशा विल बी का यूज किया जाता है। और जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ING आएगी। ये बात आपको याद रखनी है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। और प्रेजेंट में आप जानते हैं प्रेजेंट का मतलब है कि अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है, और कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं तो मतलब कोई कार्य कंटिन्यूटी में है। तो प्रेजेंट में कोई कार्य कंटिन्यूटी में है, मतलब काम अभी चल रहा है। तो जब काम अभी चल रहा है तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट का वाक्य है और कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट तो आपका वही होगा जो काम को करेगा। हेल्पिंग वर्ब ये लिख रखी हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये वाली जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब, वर्ब यहां पर ये लिखी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में होगा, और जब पास्ट में कोई सेंटेंस होगा तो वाज वर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ING होगी, और उसका मतलब होगा काम चल रहा है। देखिए, प्रेजेंट में है काम चल रहा है, और पास्ट में है काम चल रहा था, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात करेंगे।
और यदि फ्यूचर में होगा तो काम चल रहा होगा। तो यहां पर देखिए, जब भी आपको इजएमआर मिले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी मिले अपने सेंटेंस में, तो आपको क्या समझना है कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। पास्ट में यदि आपको वाज वर्ब मिले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिले, तो आपको समझ जाना है कि भाई ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और इसका मतलब है कि कोई काम बीते हुए समय में पास्ट में चल रहा था, तो मतलब ये हमें पास्ट के किसी कंटिन्यूटी वाले कार्य के बारे में जानकारी दे रहा है। इस तरह से आपको समझना है। फ्यूचर का मतलब आप जानते हैं आने वाला समय। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि फ्यूचर वही है जो आज के बाद कल आएगा। तो देखिए, कल आएगा वो भी फ्यूचर है, लेकिन जो अब से 5 मिनट बाद, अब से आध घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो समय आने वाला है वो भी फ्यूचर में काउंट किया जाता है। प्रेजेंट सिर्फ ये ही है जो अभी चल रहा है। यदि एक मतलब कोई काम है और उसको हुए 5 मिनट हो चुके हैं तो वो पास्ट में पहुंच गया। 1 मिनट हो चुका है, पास्ट में पहुंच गया। 10 सेकंड भी हो गए हैं किसी काम को खत्म हुए, वो पास्ट में पहुंच गया। जो आपका प्रेजेंट है वो बिल्कुल कुछ ही क्षणों का होता है, कुछ ही पलों का होता है जो अभी चल रहा है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यूटी में कार्य है, तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का है। अब जैसे मैं आपको खत्म कर दूंगा पढ़ाना, तुरंत ये पास्ट में पहुंच जाएगा और बन जाएगा पास्ट का कंटिन्यूअस। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इस तरह से समझ में आया कंटिन्यूअस? तो इसकी जो पहचान है वो ये है, एक तो आपको अपने सेंटेंस में इजएमआर, वाज वर्ब और विल बी, ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब हैं दिखाई देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाई देगी। और कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनको हम कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए हमें यूज करना पड़े, तो जो इज और वाज है इसके साथ हमें क्या करना है, इज और वाज के साथ ये हमें ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ यूज करने पड़ते हैं। समझ में आया? इज और वाज ये ही, सी, इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करने पड़ते हैं, और एम और वर ये बाकी जो भी बच जाता है उन सब के साथ यूज होते हैं। कभी आपको इनमें दिक्कत हो तो इसलिए मैंने यहां पर इनको लिख दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को जो कंटिन्यूटी में है पहचान सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने घर आ रहे थे, रास्ते में आपने देखा कि सब्जियां बिच रही थी, दूध बिच रहा था, फल फ्रूट बिच रहे थे, तो मतलब आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा था। तो उस टाइम पर जब वो बेच रहा था और वहां पर तब आप खड़े थे, तब तो वो आपके लिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस था, क्योंकि आपकी आंखों के सामने कार्य हो रहा था बेचने का। कोई आइसक्रीम बेच रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, कोई फल बेच रहा था, मतलब उस टाइम पर तो वो कंटिन्यूटी में था और आप उसे देख रहे थे, तो मतलब वो क्या है, प्रेजेंट था उस टाइम पर। लेकिन अब जब आप अपने घर आ चुके हैं, तब अब के लिए वो क्या हो गया है, पास्ट बन गया है, पास्ट का कंटिन्यूअस। अब आप अपने घर आकर क्या बोलते हैं, मम्मी उस गली में सब्जी बिच रही थी, उस गली में सब्जी बिच रही थी। तो वो क्या हो गया, पास्ट के लिए आपने बोल दिया। यदि अभी भी बिच रही है तो आप बोलते हैं मम्मी उस गली में सब्जी बिच रही है, जाकर ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी भी वो कार्य चल रहा है। समझ में आ गया? और आने वाले समय में कोई कार्य होगा तब आपको फ्यूचर, इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को आपको अप्लाई करना है, समझना है। समझ आ गया? अब देखिए, जहां पर भी परफेक्ट टेंस होगा, फिर चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, आप इसे कैसे पहचानोगे? स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। देखिए, यहां पर भी यही था और यहां पर भी यही रहेगा। तो देखिए, प्रेजेंट में आप कैसे पहचानोगे कि ये परफेक्ट का है? एक सबसे बड़ी पहचान आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी, हैज, हैव। क्या मिलेंगी? हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। पास्ट में आप कैसे पहचानोगे? आपको हैड मिलेगा, हैज, हैव नहीं, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। फ्यूचर में कैसे पहचानोगे? विल हैव मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो यहां से आप एक बात सीख गए हैं, क्या है वो, कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और हैज हैव मिलेगा प्रेजेंट में, हैड मिलेगा पास्ट में, विल हैव मिलेगा फ्यूचर में। इस तरह से। अब इनका मीनिंग क्या है? हिंदी में आपको उसका मीनिंग निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जब आपको हैज हैव मिले वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और प्रेजेंट में है, क्योंकि तो ये प्रेजेंट का ही काम देगा, प्रेजेंट का ही सेंस निकालेगा, यानी कि काम खत्म या शुरू हो गया है। अब तक आपके बोलने तक कोई काम या तो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है। अब कुछ बच्चे इसको चुका बोल देते हैं लास्ट में, काम खत्म हो चुका है या शुरू हो चुका है। सेंस तो वही है कि भाई काम खत्म हो गया और शुरू हो गया। अब देखिए, मैंने आपको कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, मतलब मैंने काम खत्म कर दिया है,
तो ये किससे बनेगा, ये बनेगा हैज हैव से। समझ में आ गया। अब हम इससे आगे जो भी पढ़ने वाले होंगे तो वो उस टाइम पर शुरू हो चुका होगा, या अब तो वो हमारे लिए फ्यूचर है, लेकिन जब हम उस टाइम पर पहुंच जाएंगे तब वो क्या बनेगा, वो प्रेजेंट का ये ही परफेक्ट बन जाएगा कि काम शुरू हो गया है। पास्ट में, पास्ट के किसी वाक्य के बारे में, जो पास्ट में कोई काम हुआ था उसके बारे में बताने के लिए आपको हैड का यूज करना है। इसका मतलब है कि काम खत्म या शुरू हो गया था पास्ट में। लेकिन ये जो हैड है इसके साथ आपको एक सेंटेंस और मिलेगा, वो होगा पास्ट का इंडेफिनिट। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब इसका मतलब है, जो सबसे फेमस इसका एक एग्जाम्पल है वो ये है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसको आप अपनी पहली दूसरी क्लास से लेकर और आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये आपने समझा कि डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि किसी काम के होने से पहले कोई काम हो चुका था, हो गया था। तो मतलब किसी काम को होने से पहले कोई काम हो गया था, उसमें आपको पास्ट में हैड का यूज करना है। समझ में आ गया। फ्यूचर में आप विल हैव का यूज करते हैं, आने वाले समय में कोई काम खत्म या शुरू हो चुका होगा इस वाले टाइम में। अब मान लीजिए, अब आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, आने वाले समय में इसके अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो वो शुरू हो चुका होगा अब से कुछ समय बाद, तो हम इसमें विल हैव का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब जैसे हमने पीछे खत्म कर दिया है, तो हमें खत्म या शुरू के लिए प्रेजेंट में किसका, हैज हैव का। पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हैड, और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो विल हैव। इस तरह से आप परफेक्ट टेंस को समझोगे। उसके बाद देखिए, इसकी जो पहचान है वो ये है कि जो भी आपके पास आपका जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और जो ये हैज हैव है ये कैसे कैसे यूज मिलेंगे। जो हैज है वो आपको या तो ही के साथ मिलेगा, या सी के साथ, या इट के साथ, या वहां पर कोई नाम होगा। जैसे मेरा नाम चिंटू है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल, देवेंद्र, ललित, कुछ भी आपका नाम हो सकता है, आपको नाम के साथ मिलेगा। और जो हैव है वो इनको छोड़कर बाकी सबके साथ आपको मिल सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि जहां पर हैज यूज होगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, वहां पर हैव का यूज हमें नहीं करना है, बाकी सबके साथ हैव का यूज कर देना है। और इसमें एक चीज और है, जो आपका हैड है और विल हैव है, इनमें एक भी लिमिटेशन नहीं है, ये सबके साथ यूज होंगे। ये ही, सी, इट के साथ भी यूज होंगे, और यू के साथ भी यूज होंगे, आई के साथ भी यूज होंगे, दे के साथ भी यूज होंगे। इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक और होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बहुत हल्का है पहचानने में। कैसे, पहले इसको समझिए। परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस भी होगा, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस टेंस भी होगा। तो ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस से मिलकर बना होगा। अब यहां पर देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में है हैज हैव के साथ बीन। तो इससे हमने ये सीखा कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो होंगी परफेक्ट वाली, और जो इसकी वर्ब होगी वो होगी कंटिन्यूअस वाली। तो देखिए, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज हैव का यूज हमने कर दिया है बीन के साथ, तो ये हो गया परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी कौन सी टेंस में आती है, कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो वर्ब जो आपकी होंगी वो होंगी कंटिन्यूअस टेंस वाली, इसीलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। इसका मतलब है कि किसी समय से काम चल रहा है, कंटिन्यूटी में है काम। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कंटिन्यूटी में है। अब ये प्रेजेंट का है तो मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में है। यदि पास्ट का होता तो पास्ट में कंटिन्यूटी में उस टाइम पर चल रहा था। पास्ट में तो पास्ट ही है, प्रेजेंट में हम उसको लेकर नहीं आ सकते। फ्यूचर का मतलब है कि आने वाले समय में चल रहा होगा किसी समय से लेकर। तो पास्ट में आपको हैड बीन यूज करना है, फ्यूचर में आपको विल हैव उसके साथ बीन का यूज करना है। तो इसकी एक पहचान ये भी है कि हैज हैव के बाद आपको बीन मिलेगा। मैंने आपको बताया था हैज हैव के साथ बीन किस में मिलता है, पैसिव वॉइस में भी मिलता है, बताया था ना मैंने आपको। लेकिन उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मैंने आपको ये पॉइंट भी लिखा हुआ था वहां पर कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखनी है। हैज हैव और बीन के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब आपको 99 नहीं बल्कि 100% श्योर होना है। मैंने आपको बताया था हैज हैव के साथ बीन मिले तो 99% श्योर हो जाना कि ये पैसिव में है। लेकिन जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो 100% श्योर होना है कि अब ये पैसिव ही है। लेकिन यहाँ पर 99% श्योर हम यहाँ पर हो गए, लेकिन देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो मतलब ये पैसिव में नहीं है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी है, तो ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट में हैड बीन यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर। फ्यूचर में विल हैव बीन यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर।
इस तरह से आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानोगे। तो समझ में आया? अब चलिए सबसे पहले जो वाक्य था हमारा उस पर चलते हैं। तो देखिए यहां पर ये हमने वाक्य लिखे थे, यहां पर लिखा हुआ है ही वुड हैव गॉन। इसका मतलब है कि वो जा चुका होगा। ये हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, हैज हैव दिख गया। उसके बाद देखिए दे हैड, अब हैड को देखते पता आ जाना चाहिए कि पास्ट का है। उसके बाद लिखा हुआ है बीन, और मैंने बताया था हैज हैव के साथ बीन, हैड के साथ बीन, और पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म देखकर 100% श्योर हो जाना है कि ये पैसिव में है, तो ये भी पैसिव में है। समझ में आ गया? वी हैव वॉच्ड, अब देखिए हैव आ गया, इसके बाद वॉच की थर्ड फॉर्म है, तो ये किस में है? ये परफेक्ट टेंस है। किसका? हैज हैव किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट में। तो किसका है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। समझ में आ गया ना? डिड यू सी दैट, डिड किस में यूज होता है? डिड यूज होता है पास्ट के इंडेफिनेट में, तो ये किसका सेंटेंस है? पास्ट के इंडेफिनेट का। वी हैव टू गो, इसका मतलब है कि हमें जाना है, हमें जाना है, वी हैव टू गो। अब यहां पर ये किसका सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट का, कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई हमें जाना है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इनको समझोगे। अब मैं आप सबके लिए एक आपको यहां पर रूल दे रहा हूं, आपको बताने हैं किसका रूल है। हैव बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये कौन से समय का रूल है, किस स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये बताता है, तो आपको कमेंट करके बताना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।